नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 11 दिन शेष, चुनाव प्रचार ने पकड़ी गति। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने कहा, प्रदेश में भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश, जनता परिवर्तन के लिए तैयार। और प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की प्रक्रिया आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव के लिए अब 11 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा व कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियां कर जन समर्थन का आग्रह कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के सिहुंता, मंडी जिले के करसोग और शिमला शहर के उपनगर भट्टाकुफर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा है और कांग्रेस नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के पास एक ही बात है, इन्होंने तो कुछ नहीं है। वो कहते हिमाचल में रिवाज है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। माताओं, भाइयों, बहनों, अगले चुनाव में उनके पास ये भी बात नहीं रहनी चाहिए। इस रिवाज को बदल दीजिए और नया रिवाज बनाइए कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। अमित शाह ने कहा कि हिमाचल को प्रधानमंत्री ने कई सौगातें दी हैं और भटियात विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 28 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई गई हैं। इधर शिमला के भट्टाकुफर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस के विधायक कोई भी विकास कार्य नहीं करवा पाए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ गरीबी पर भाषण देती रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने गरीब के करीब रहकर काम किया है। वे आज जसवां, परागपुर और भोरंज में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे केंद्र या हिमाचल सरकार की योजनाओं का लाभ न मिला हो। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हर घर में नल से जल पहुंचाया और हर गांव तक सड़कों का निर्माण करवाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को कई बड़ी परियोजनाएं दी हैं और कांग्रेस के नेताओं को विकास का चश्मा पहनकर हिमाचल को देखने की सलाह दी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांगड़ा जिला के देहरा में भाजपा प्रत्याशी रमेश धवाला के लिए विभिन्न स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने 3 करोड़ 22 लाख लोगों को पक्के मकान और 12 करोड़ को शौचालय के अलावा 3 करोड़ 22 लाख घरों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार हजारों करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे रही है। मोदी जी की सरकार ने आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी इसी साल हमने दी है खाद और यूरिया की, ताकि आपके ऊपर बोझ कोई ना पड़े। पीएम किसान सम्मान निधि से 2-2 हजार की 3 किस्तें यानी कि 6,000 रुपये आपके खाते में डालने का काम करते हैं मोदी। खरीद केंद्र हमने हिमाचल में बनाए, नहीं तो पहले पंजाब में अनाज बेचना पड़ता था। और एमएसपी का मूल्य भी 50% बढ़ाया है गेहूं और धान पर। मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, बड़ा अस्पताल नहीं था। हमने हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तर का अस्पताल नदौन में यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर आपके लिए बनाकर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा ने भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वायदा किया था, जिसे पूरा करके दिखाया है और मोदी सरकार के कार्यकाल में पारदर्शिता आई है। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को केंद्र द्वारा दी गई विभिन्न विकास परियोजनाओं का जिक्र भी किया।
केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जयराम सरकार ने बेहतर तरीके से लागू किया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के लिए समर्पित पार्टी है, जबकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने देश के लोगों को गुमराह किया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने हिमाचल का भरपूर विकास करवाया है और प्रदेश में रोजगार व निवेश की नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। कांग्रेस प्रचार कमेटी के प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखकर भाजपा नेता अब मंचों पर रो रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश है और प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में भारी जन समर्थन मिल रहा है, जिससे भाजपा के राष्ट्रीय नेता बौखलाहट में यात्रा के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है और प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश में पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बरठी में कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कुमार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में किसानों व बागवानों के हितों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है और आज भाजपा की जनविरोधी नीतियों व निर्णयों से लोग परेशान हैं। इससे पहले प्रतिभा सिंह ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी राजेश धर्माणी के पक्ष में एक रोड शो कर लोगों से उनके समर्थन में वोट मांगे। उधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आज चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी नीरज नैयर के पक्ष में हरिपुर पंचायत में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकाल में नौकरियां बेची गईं और बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया गया है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। पूरे प्रदेश में एक प्रचंड लहर चल रही है और ये आंधी है, ये तूफान है, ये सुनामी है। बहुत अच्छी हवाएं हैं हिमाचल प्रदेश में चंबा से और जिला चंबा में पंजा जो है वो 5 लेके जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि प्रदेश में टिकट आवंटन को लेकर युवा कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की चुनाव में अहम भूमिका है और पार्टी के सत्ता में आने पर कार्यकर्ताओं को सरकार में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शुक्ला ने युवा कांग्रेस के प्रचार से दूर रहने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहली बार इस वर्ग के मतदाताओं को ये विशेष सुविधा दी है। इसके लिए गठित टीमें घर घर जाकर मतदान की प्रक्रिया को पूरा करवा रही है। प्रदेश में 80 से 90 साल तक की उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,20,894 है और शतायु मतदाताओं की संख्या 1,181 है। मंडी जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों को घर से वोट डालने की प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए 12 टीमें गठित की गई हैं। निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम सदर ऋतिका जिंदल ने बताया कि अभियान के तहत आज 26 मतदान केंद्रों के तहत आने वाले 250 दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के मतपत्र लिए गए। उधर कुल्लू के रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम विकास शुक्ला ने दिव्यांगजनों व 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा घर से मतदान सुनिश्चित करने के लिए 11 मतदान दलों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में 958 मतदाताओं ने अपने घर से ही मतदान करने के लिए सहमति दी है। प्रदेश भर में 10 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत वोट डालते समय चुनाव अधिकारी द्वारा वीडियोग्राफी भी की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 11 दिन शेष, चुनाव प्रचार ने पकड़ी गति। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का लगाया आरोप।
कांग्रेस ने कहा, प्रदेश में भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश, जनता परिवर्तन के लिए तैयार। और प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की प्रक्रिया आज से शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।